एक बार मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था कि आजोबा मेरे को ये बताओ कि ये जो संत होते हैं ये बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं। तो आजोबा ने बोला कि भाई ये संत जो है ना, ये भगवान के बाप होते हैं। संत का एग्जाम्पल ले लो। कभी कभी देखो, हम एक गाड़ी ड्राइव जब करते रहते हैं तभी सीधे रास्ते से जाते हैं और वो होता है वन वे, और हमको मालूम है कि चौक में मामा खड़ा है, और जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तभी हमको दिखता है कि अपोजिट डायरेक्शन में रॉन्ग वे से एक आदमी आ रहा है। तो अपने को ये मालूम है कि ये व्यक्ति इलीगल वे में रूल तोड़कर रॉन्ग वे से जा रहा है, लेकिन हमारी वहां पे करुणा जागृत हो जाती है। नॉर्मली हम उसको आवाज देके बोलते हैं कि अरे भाई वहां पे मत जा, मामा खड़ा है, बैंड बज जाएगी तेरी। तो यहाँ पे हमको मालूम हो के भी कि ये नियम तोड़ रहा है, फिर भी हम उस अपराधी को मर्सी या करुणा दिखा देते हैं। तो ऐसे ही संत होते हैं, उनको मालूम होता है कि हम कुत्ते जैसा लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि जो लाइफ धर्म के अनुकूल नहीं होती वो कुत्ते की लाइफ होती है। उसके बाद भी हर क्षण को हमने भगवान के रूल्स या नियम तोड़ने के बाद भी ये संत लोग जो रहते हैं ना, वो हमको असीम कृपा दिखाते हैं। वो हमको मार मार के प्रयत्न करते हैं कि हमको भगवान के क्रोध से बचा के, या शास्त्रों के क्रोध से बचा के, या उस पाप से बचा के एक सही मार्ग के ऊपर लेके जाए, जहां पे हमको अनलिमिटेड आनंद की प्राप्ति हो जाए। अब देखो, भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर, उनका क्लियर रहता है कि ये नियम है, अगर तू फॉलो करेगा तो तेरा अच्छा होगा, और अगर तू नहीं करेगा तो तेरी मर्जी, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, जो उसका रिजल्ट रहेगा तुझे भुगतना पड़ेगा। पर संत ऐसे नहीं रहता है। संत आकर मार मार कर हमें सही रास्ते पर लेके जाते हैं। उनको फर्क पड़ता है कि हम उनको फर्क पड़ता है अगर हम गलत रास्ते पे जाए। तो भगवान की कृपा से या भगवान के अंतःकरण से ज्यादा विशाल होता है संतों का अंतःकरण। इसके लिए भगवान जो है, उनका बाप होता है एक संत। तो महाराष्ट्र में ऐसे चार बाप होके गए। एक है ज्ञानेश्वर, दूसरे हैं एकनाथ, तीसरे है संत रामदास, और चौथे है संत तुकाराम। अगर आपके यहाँ पे ऐसे कोई संत होके गए तो आप कमेंट में लिख दो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो इमीडिएटली वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट फ्यूचर में आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। मैं फ्यूचर में छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे स्पेशली जो मेरे नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स हैं उनको शिवाजी महाराज का रियल चरित्र पता चलेगा। और मैं उनका चरित्र एक स्टोरी के फॉर्म में नहीं बताऊंगा। स्टोरी तो वहाँ पे डेफिनेटली रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहेंगी, लेकिन उनको मैं शास्त्र की दृष्टि से देखूंगा, नीति शास्त्र की दृष्टि से देखूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि हाउ ही शोड सो मेनी लीडरशिप क्वालिटीज, एंड हाउ हिज गुरु समर्थ रामदास जो थे, उन्होंने उनको ट्रेन कैसे किया, कैसे एक गुरु की क्वालिटी एक शिष्य के अंदर दिख रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक बार मैंने मेरे गुरुजी से पूछा कि अजोबा, आप मेरे को जप करने को बोलते हो, मैं जप कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि मैं जप करने के बाद भी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रख रहा हूं। तो अगर मैं कोई इच्छा रख के जप कर रहा हूं तो ये निष्काम कैसे हुआ? उन्होंने बोला कि ठीक है, काम का अर्थ क्या होता है? तो मैंने बोला कि ये इच्छा वो इच्छा। उन्होंने बोल दिया कि शांत बैठ, तुझे नहीं आ रहा है आंसर, मैं बताता हूं। तो काम का अर्थ होता है आत्मेतर वस्तु की इच्छा, मतलब ऐसी वस्तु की इच्छा जो आत्मस्वरूप नहीं है, या विषय की इच्छा, उसको बोलते हैं काम। तो अब तू मुझे ये बता कि भगवान को पाने की इच्छा काम कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान विषय रूप नहीं है, भगवान आत्म रूप है। क्योंकि गीता में कहा है, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एवच। तो हे अर्जुन, मैं सभी का आत्मा हूं। तो भगवान है आत्मस्वरूप, और अहमादिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच। मैं इसका थोड़ा अर्थ बता ही देता हूं अभी, ये गीता का आपका श्लोक भी कवर हो जाएगा। अहमादिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच, मतलब मैं सभी भूत मात्रों का आदि मध्य और अंत हूं। अभी सुनने के लिए ठीक लगता है, लेकिन मीनिंग क्लिक नहीं होता है। तो उसका मीनिंग देखो, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये गुरु का दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि देखो, जो सोने की अंगूठी होती है उसका आदि क्या होता है? सोना, मतलब सोने से निर्माण हुआ।
और वो जब एग्जिस्ट करता है या मेंटेनेंस मोड में रहता है, तभी वो कहाँ पे रहता है? सोने में रहता है। और जब वो खत्म हो जाता है तब क्या होता है? वो सोने में ही विलीन होता है। मतलब उसका आदि, मतलब जननकर्ता क्या है? सोना। और उसका मध्य क्या है? सोना। और उसका अंत क्या है? सोना, क्योंकि वो सोने में विलीन हुआ। तो जैसे अंगूठी का आदि, मध्य और अंत सोना है, वैसे इस पूरे विश्व का या जो सभी भूत मात्र है उनका आदि, मध्य और अंत मैं हूं, आत्मा या परब्रह्म। तो ये अर्थ है इस श्लोक का। और एक नेक्स्ट इंसिडेंस बताता हूं। अभी निष्काम कर्म का जब बात होता था ना, तभी आजोबा एक जोक मारते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारा एक निष्काम कर्म जो है ना, वो एक मॉडर्न तरीके का है। आपका जो एज इट इज अर्थ होता है निष्काम कर्म का, वो कुछ अलग ही होता है। तुम्हारा क्या होता है कि निष्काम कर्म मतलब क्या? तुम एक लड़की के पास जाओगे, उसको पकड़ोगे, उसके साथ कर्म करोगे और बोलोगे मैं तो निष्काम कर्म योगी हूं। मतलब मैं कर्म करता हूं और फल की इच्छा नहीं करता हूं, तो ये कर्म तो हो गया। और जो फल है, मतलब जो बच्चा है, वो तुम रख लो, मुझे तो फल की इच्छा नहीं थी। और उस निष्काम कर्मयोगी के और आगे तुम जाते हो, मतलब फल की इच्छा तो नहीं करते, एट द सेम टाइम फल मिला तो उसको भी नहीं लेते हो। मतलब आप निष्काम कर्मयोगी से भी ऊपर हो गए। तो ऐसे कुछ जोकिंग जैसे भी वो बताते थे। और एक पॉइंट आपको मैं बताता हूं। मैंने पूछा कि धर्म का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि धर्म का अर्थ ध्यान में रख ले, ये लाल कलर का टीका लगाना और उसके ऊपर रास्ते पर जाके चिल्लाना, इसको धर्म नहीं बोलते। अगर तुम करोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको धर्म नहीं बोलते। धर्म मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया या ऐसे एक्शंस जो आपको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के लेवल से आत्मा के स्तर पर लेके जाए। मतलब मिथ्या से सत्य की तरफ जो लेके जाता है उसको कहते हैं धर्म। और ऐसी हर एक चीज जो आपको मिथ्या में ही अटका देती है वो अधर्म।